अभी आपने क्या लिखा है, पेंशन के बारे में लिखा, ठीक है। यानी जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको क्या क्या मिलता है। आपने देखा कि एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उसको ग्रेच्युटी मिलता है। क्या मिलता है? ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन आप लोग सीख चुके हैं, ग्रेच्युटी कैसे निकलता है। आपने एक चीज और देखा, लीव इनकैशमेंट, कि लीव इनकैशमेंट कैसे मिलता है। यानी जब आप लीव आपका ड्यू है, मतलब लीव आपने अवेल नहीं किया और उस लीव जो अनअवेल्ड है उसमें भी आपने काम किया तो कंपनी आपको रिटायरमेंट समय में लीव इनकैशमेंट देती है। थर्ड हमारा है रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पेंशन, ठीक है। अब पेंशन के बारे में थोड़ा सा हमको जानना है कि पेंशन होता है क्या है। देखो पेंशन जो होता है, जैसे जब एम्प्लॉय रिटायर करता है तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है एम्प्लॉय को पेंशन देती है। एक होता है मंथली रेगुलर पेंशन देना, एक होता है एक मुश्त राशि एक ही साथ पेंशन का दे देना, ठीक है। तो जो एक साथ पूरा पैसा हम लमसम अगर कंपनी कर देती है एम्प्लॉय को तो उसको कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यूटेड पेंशन। और मंथली पैसा अगर कंपनी एम्प्लॉय को देती है तो उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, जो पेंशन एक साथ नहीं दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ बात होती है कि अनकम्यूटेड पेंशन क्या है, तो मंथली बेसिस पे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पेंशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय ऑन मंथली बेसिस और रिसीव पीरियडिकली इज कॉल्ड अनकम्यूटेड पेंशन। Whole amount of uncommitted pension shall be taxable under the head income from, यानी किसी भी एम्प्लॉय को अगर मंथली सैलरी के साथ साथ उसको मंथली पेंशन मिलते हैं, मंथली क्या मिलता है? पेंशन मिलता है, तो वो पेंशन का पैसा अनकम्यूटेड पेंशन कहलाएगा एंड दैट अनकम्यूटेड पेंशन विल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर एक साथ पेंशन मिलता है जिसको हम कम्यूटेड पेंशन कहते हैं, तो कम्यूटेड पेंशन में क्या होता है ना कि पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होता है, कुछ पार्ट टैक्सेबल होता है, कुछ पार्ट टैक्सेबल नहीं होता, डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर एम्प्लॉय का कैटेगरी क्या है, जैसे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और कम्यूटेड पेंशन लेता है तो एक भी रुपया टैक्सेबल नहीं होगा, फुल्ली का फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कम्यूटेड पेंशन लेता है तो कुछ पार्ट टैक्सेबल हो जाएंगे और कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। पढ़िए, some employers give pension to the employee in commuted form. It means some part of whole pension is discounted in cash. The lump sum amount is given in cash to the employee by the employer. Its remaining part is given on monthly basis. Some part of commuted pension received by employee from his employer is included in his salary, and some part of this commuted pension is exempt. कुछ रूल्स हैं। अगर कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होगा? जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई भी स्टेट कॉर्पोरेशन का, लोकल गवर्नमेंट का, तो जो भी कम्यूटेड पेंशन लिया उसका पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Any amount of commuted pension received by central government, state government employee, or local authority employee or corporation statutory established under the central or state act of employee, public sector undertaking is fully exempt from tax. पूरा पूरा क्या होगा? Exempt. लेकिन जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेगा तो उसके कंडीशंस है, यानी कम्यूटेड पेंशन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेगा तो दो कंडीशन है। अगर वो ग्रेच्युटी भी साथ में ले रहा है तो जो भी पेंशन टोटल पेंशन है उसका 1/3 क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 2/3 टैक्सेबल हो जाएगा। और लास्ट में जब आप कंडीशन लिखे वही बात वहां लिखा हुआ है। और अगर ग्रेच्युटी नहीं लेता है तो 1/2 टोटल पेंशन का एग्जेम्प्ट होगा। यहाँ वर्ड याद रखिएगा, टोटल पेंशन, कम्यूटेड पेंशन नहीं, टोटल पेंशन। टोटल पेंशन कैसे निकलेगा? मान लो कि 70% पेंशन आपने रिसीव की है कोई भी अमाउंट, तो 70% हो गया, वो 70% तो उसका आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टोटल पेंशन के लिए 100%। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए, जो आप लोग अभी लिखे हैं उसको ऐड ऑन कर लीजिए। आज का लेक्चर 8 होगा क्या?
सृजन Yes, sir. लेक्चर 8 डेट 10 तारीख है। Yes, sir. पेंशन when employer paid a monetary sum to the employees at the time of his retirement on lump sum basis or on monthly basis. It's called pension. Pension has been categorized as uncommuted pension, the pension received by employee from employer at the time of his retirement on monthly basis or periodically. Uncommuted pension received by any types of employees is fully taxable and it will be the part of income from salary.
सेकंड है commuted pension. When a lump sum amount or the part of total pension is given by employer to the employee at the time of his retirement is known as commuted pension. Commuted pension received by government employee is fully exempt commuted pension received by non-government employee is partly exempt and partly taxable. So note down करिए. अब यहाँ पर कम्युनिटी पेंशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले रहा है तो यहाँ पर हमको कंडीशन देखने पड़ेंगे. If employee received commuted pension along with मतलब क्या होता है? साथ ग्रेच्युटी. तो वहां पर कैसे निकलेगा? टोटल पेंशन इंटू 1/3. टोटल पेंशन का 1/3 क्या होगा? ये ना लिखे थे एग्जेम्प्ट, यहां पर हो गया if employee does not receive gratuity along with pension, तो यहाँ पर क्या होगा? कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा?
टोटल पेंशन का 1/2, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर, तो टैक्सेबल कितना होगा? टोटल पेंशन का 2/, ये क्या होगा? टैक्सेबल। और यहाँ टोटल पेंशन का आधा 1/2। अब टोटल पेंशन निकलेगा कैसे? क्या फॉर्मूला बनेगा टोटल पेंशन का? क्या फॉर्मूला बनेगा? क्या लिखे थे? अमाउंट ऑफ commuted pension received, है ना, into 100 divided by percentage of commuted pension। हो गया? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 6। मिस्टर मिलिंद गॉट रिटायरमेंट फ्रॉम प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये प्रकाश इंडस्ट्री लिमिटेड कोई नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। ऑन 31 अगस्त 23 ही गॉट अ पेंशन ऑफ 4500 पर मंथ अप टू 31 दिसंबर 23। बताइए 4500 जो मंथली पेंशन मिलता था उसको, ये कौन सा पेंशन कहलाएगा? कम्यूटेड की अनकम्यूटेड? क्या कहलाएगा? कम्यूटेड पेंशन कहलाएगा कि अनकम्यूटेड कहलाएगा? ये कहलाएगा अनकम्यूटेड पेंशन, क्योंकि मंथली मिल रहा है। तो अनकम्यूटेड पेंशन जो भी मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये दिसंबर तक मिला। कब तक मिला? रिटायरमेंट कब किया है वो? अगस्त में। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना हो गया? तो 4500 गुने 4 कितना जाएगा? 18,000 टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे लिखता है he got 3,75,000 on 1 जनवरी 24 एज अ कम्यूटेड पेंशन। और वो कितना परसेंट वैल्यू है? तो इसका फुल वैल्यू निकल जाएगा 3,75,000 का। ठीक है, 3,75,000 इंटू 100/70, ये आ जाएगा टोटल पेंशन। कितना आएगा? 5,07,14। अब बोलता है कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन इफ ही डज नॉट रिसीव ग्रेच्युटी। वो ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करेगा तो इसका 1/2 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो 1/2 अगर एग्जाम्प्ट हो जाएगा तो 1/2 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। इसका आधा करो, कितना आएगा? 2,67,857। अब पेंशन आप रिसीव कितना किए थे? 3,75,000। इसमें से माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। और 70% अगर आप रिसीव कर लिए तो बचा कितना? 30%। तो 4500 का 30% निकालेंगे।
कितना आएगा? अब दिसंबर तक लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च इंटू 3 महीना कर लेंगे, देखो कैसे बनेगा। देखो सॉल्यूशन लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ taxable amount of pension of Mr. Milind for the assessment year 24-25। पहले अनकम्यूटेड पेंशन निकाल लीजिए। अनकम्यूटेड पेंशन में आपका था 4500 इंटू 4 months फ्रॉम 1/9/23 टू 31/12/23। कितना आएगा? 18,000 आया था ना 4 महीने का। अब 70% आप रिसीव किए तो 30% अभी भी मंथली मिलेगा ना। 45 गुने 30/100 इंटू जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का, फ्रॉम 1/1/24 टू 31/3/24। कितना आएगा जी? 4050। ठीक है, अब ले लो कम्यूटेड, ये तो आगे आपका अनकम्यूटेड पेंशन का टैक्सेबिलिटी कितना आएगा? 18,400 22,050। अब ले लो कम्यूटेड पेंशन का, कितना रिसीव किए थे? 3,75,000। हाँ, इसका पहले 100% निकालो, कितना है? तो ये इसका 1/2 कर दो, 1/2 कर दो, 2,67,800। गुरु वाला 1 लाख रुपया भेजेगा। कहाँ भेजा है? हाँ तो अकाउंट में डाल दिया होगा। ये लोन का है तो भेजेगा। हाँ तो ऑफर किया है। मतलब क्या इसमें क्या है? बोला कि है ना कि मैं भेज के हमने से खींच ले। यहाँ देखे हैं? नहीं आई है ना, देखे थे अभी, दिया नहीं था नीचे। नहीं ना, नीचे था। ट्रांजेक्शन से हो रहा है तो उसे ऑफर किया होगा पर्सनल लोन का। तो सर तो ये कुछ लिखा होगा पर्सनल अथी का, यहाँ आता है। ये क्या है? कहाँ देख लिए? अच्छा व्हाट्स न्यू, ये तो लोन आपको देने के लिए। तो क्या वीडियो हमारी है तो पैसा लोन इंटरेस्ट लगेगा बॉस, ये लोन है। ऑफर कर रहा है ना, ये ऑफर कर रहा है। तो बताएगा ना क्या लेगा नहीं लेगा इसकी। हाँ नहीं क्लिक हो रहा है। अच्छा देखते हैं, ऑफर कर रहा है। हाँ 3,75,000 का 100%, 2,67,000 कितना? 814 आया था। हाँ 857। ठीक है, ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 3,75,000 रिसीव किए हम लोग, माइनस 2,67,857। बताइए कितना आएगा? 1,07,000 143। तो पूरा टैक्सेबल कितना हो जाएगा?
1,29,000 जोड़ो 193। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन। होमवर्क कर लेना। इसमें क्वेश्चन नहीं है क्या? छह सात तक कर लिए ना? क्वेश्चन 7 कर लेना, क्वेश्चन 8 कर लीजिएगा, 9 कर लीजिएगा, बस इतना कर लीजिएगा, 7 8 9।